जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ सभी लोग जुड़ जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज़ सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए आपके साथ में। आई एम वेटिंग, गुरु जी इज़ वेटिंग फॉर यू। जय गुरु जी। जब तक सभी लोग आते हैं तब तक हम लोग जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमेशा मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी रितु आंटी। प्लीज़ सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आपने गुरु जी को ज़्यादा वेट नहीं करवानी। प्लीज़ सभी लोग जल्दी से आ जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं स्टार्ट करते हुए मैं पहले एक अरदास करना चाहूँगी गुरु जी से कि जो भी आज मैं सत्संग शेयर करूँ या जो भी बात आज मैं आपसे शेयर करूँ, अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करूँ, वो प्लीज़ गुरु महाराज आप मेरी वाणी पे विराजमान होइए आके, ताकि जिस को भी जिस बात का जवाब चाहिए उनको उनका बातों का जवाब मिल सके मेरे थ्रू। आप प्लीज़ मुझे माध्यम बनाइए गुरु जी, कृपा कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ जुड़ जाइए जल्दी से। जय गुरु जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। पहले एक तो मैं आज शेयर करना चाहूँगी कि आज कल मेरे अंकल का बर्थडे है, तो संगत जी प्लीज़ आप सब लोग मेरे अंकल को विशेस दीजिए, उनको ब्लेसिंग्स दीजिए अपनी, क्योंकि संगत में ही गुरु जी है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग उनके लिए उनको ब्लेसिंग दें ताकि उनको आगे भी अच्छी लाइफ मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली मैंने, वैसे तो हमेशा मेरे को गुरु जी महाराज ने हर महीने 23 तारीख को सत्संग की जो ये ब्लेसिंग दी हुई है, तो हम लोग 23 तारीख को अपना सत्संग शेयर करती हूँ हमेशा। पर इस बार गुरु जी ने कुछ डिफरेंट भी सोच रखा था। गुरु जी के सरप्राइज़ भी, जैसे वो ब्लेसिंग्स देते हैं ना हमें, वैसे उनके सरप्राइज़ ही बहुत ही अच्छे होते हैं। एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है उसको लेने के लिए। तो मैं हमेशा मैं ना काफ़ी टाइम से एक मैसेज पढ़ती थी फेसबुक पे कि संगत जी मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ मुझे कोई रिप्लाई करेगा, मेरी आवाज़ आ रही है? जय गुरु जी। आई थिंक मुझे दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। तो मैं अपनी बात शेयर कर रही थी आपसे कि मैं इस बार 23 तारीख को गुरु जी ने अपने बड़े मंदिर में बुलाया था। हम बड़े मंदिर गए थे, तो वहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी, मतलब
कहते हैं ना कि वो तो भगवान को एक तरह से कहते हैं ना, सूरज को अगर हम दिया दिखाएं तो वो वाली बात हो जाएगी कि मैं सूरज को क्या दिया दिखाऊं। मतलब उस चमक के आगे मैं मेरे वर्ड्स भी फीके पड़ जाएंगे। मतलब कुछ थोड़ा सा ट्राई करूंगी कि इस बार जब मैं बड़े मंदिर गई हूँ और जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे रात के टाइम, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे पहुँचने में, क्योंकि लुधियाना से जब हम गए तो थोड़ा लेट हो गए थे, फिर सुबह बारिश बहुत तेज़ थी, तो यहाँ से निकलने में थोड़ा लेट हुआ। और जैसे जैसे महाराज की मर्ज़ी होती है वैसे ही होना होता है। तो हम लोग जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे हैं, वहाँ पे 9 o'clock 9:30 का टाइम था। तो हम जैसे एंटर किए, वहाँ पे उन्होंने सेवादार अंकल ने हमें बड़े मंदिर में, जहाँ पे वो गुरु जी की गद्दी है ना, वो जो दरबार लगा है जहाँ पे अंदर, उसके जस्ट बाहर की तरफ बिठा दिया। और जैसे देखो कितना प्यार करते हैं गुरु जी हमें, उनका प्यार मैंने मतलब जैसे फील तो हमेशा ही किया है, इस बार भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं क्या बताऊँ आपको, इतने थक चुके थे, बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और जैसे कि मतलब गुरु जी को पता था, जैसे हम सोचते ना कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम कहते हैं यार बहुत दूर से आए हैं, थके हुए आए हैं, बहुत हम रिगार्ड भी करते हैं कि हम उनको चाय पानी पूछते हैं, बहुत कुछ करते हैं, मतलब अपनी तरफ से कोशिश कि उनकी थकान मिट जाए, उनको कम्फर्ट लाए। और गुरु जी ने मानो कि इतना प्यार से हमें बिठाया वहाँ पे दरबार के बाहर, सेवादार ने चाय प्रसाद दिया। और वो चाय प्रसाद पीने के बाद संगत जी, मैं आपको बिलीव नहीं करोगे, इतनी देर की जो थकान थी ना, वो ऐसे छूमंतर हो गई। वैसे तो गुरु जी का स्वरूप देख के ही छूमंतर हो गई थी, पर जब मैंने चाय प्रसाद पिया उसके बाद तो जैसे कहाँ उड़ गई थकान, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ चलेगी वो थकान जो इतनी ज़्यादा हो रही थी। मैं कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे रिलैक्स हुए हम वहाँ पे जाके। उसके बाद अंकल ने बोला कि जिसने भी लंगर करना है आप लंगर के हॉल में चले जाइए। तो हम लोग लंगर हॉल चले गए और हमने वहाँ पे 4 लोगों ने लंगर किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ना एक बार बहुत टाइम पहले किसी मैं सेवा कर रही थी, तो मेरे ना आंटी के घर पे ना हलवा प्रसाद बनाया था। तो हलवा प्रसाद की मेरी सेवा थी। तो उस दिन की बात का जवाब किस तरह से मुझे इस बार मिला, देखो कि मैं जब हलवा प्रसाद बनाई थी तो वो बहुत ज़्यादा ना लिक्विड फॉर्म में बन गया। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं समझ में आया कि जितना घी मैंने उसमें डाला था उतना उससे डबल घी छोड़ दिया, मतलब हलवा प्रसाद में, मतलब डबल तो छोड़ सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छोड़ दिया था। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि देसी घी आ कहाँ से लाया हलवा प्रसाद के अंदर, मैंने थोड़ा ही डाला है और इतना सारा कैसे हो गया। तो ये तो गुरु जी की मर्जी थी, पता नहीं क्या लीला कर रहे थे उस दिन गुरु जी मेरे साथ, मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। तो मैंने घी डाल के हलवा प्रसाद बनाया तो वो बहुत लिक्विड फॉर्म में बन गया। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कड़ा प्रसाद ना बड़ा थिक सा होता है और ये तो बहुत लिक्विड सा बन गया, पता नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे से सही बना रही है इस बार। तो वो गुरु जी की मर्जी होती है, उन्होंने कैसे खाना है कैसे बनवाना है। आप अपना दिमाग ही चलाते रहते हैं हमेशा, मेरा भी वही होता है कई बार कि मैं अपना दिमाग चलाने लगती हूँ, कई बार कोई गलती तो नहीं होगी, मतलब दिमाग क्या चलाना था उसमें, बस ये था कि अपना प्यार जताने के चक्कर में ना हम लोग ये कई बार सोचते हैं कि भाई कुछ बस मिस्टेक ना हो जाए, जो हमें सेवा मिली है वो हम अच्छे से कर पाएँ। तो वो चीज़ मेरे मन में थी बहुत ज़्यादा। तो जब मैंने इस बार मैं बड़े मंदिर गई हूँ, आप बिलीव नहीं करोगी, वहाँ पे जो हमें कड़ा प्रसाद मिला है लंगर में, वो इतना लिक्विड फॉर्म में था और इतना स्वाद तो खैर उसका होना ही था, मतलब वो तो कोई डाउट ही नहीं है, पर वो इतना कि ज़्यादा मतलब लिक्विड फॉर्म में था और इतना स्वाद था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, उस दिन भी मुझसे कोई गलती नहीं हुई थी, वो गुरु जी का ही मन था इस तरह से उस लंगर मतलब वो हलवा प्रसाद को खाने का। तो देख लो संगत जी, कितने टाइम पहले की बात है कि जब मुझे ये सेवा मिली थी, एक मेरी आंटी हैं जो मेरी फ्रेंड भी हैं, उनके घर में वीरवार सत्संग होता था, तो वो हमेशा मुझसे ही कहते थे कि आप ही दरबार से जाओगे और आप ही लंगर प्रसाद बनाओगे। तो मैंने कहा जय गुरु जी, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो मैं ये सेवा करती थी। तो कई बार सेवा करने वालों के मन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि सारे जने बहुत सियाने हैं। तो सेवादार भी डाउट में रहता है कई बार कि कुछ गलती ना हो जाए हमसे भी। तो थैंक यू सो मच गुरु जी, मुझे इस बात का रिप्लाई करने का बहुत 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 शुक्राना। और सबसे बड़ा शुक्राना तो इस बात का कि आपने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। मैं तरस गई थी बाय गॉड इस बार तो। मैं बहुत टाइम से, मैं अपने बर्थडे से मतलब 1 जनवरी से बोल रही थी गुरु जी को, मैं गुरु जी प्लीज़ मुझे बुला लो, प्लीज़ मुझे बुला लो, मेरा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने को। कहते हैं ना जब आपका भाव इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, तो भगवान भी आप मजबूर हो जाते हैं आपकी बात मानने के लिए। तो कहते हैं ना भगवान से अपनी दिल की बात करते रहना चाहिए, कभी ना कभी तो कहते हैं बुए खुलेंगे ना। तो वो बुए इस बार खुल गए और मैं जा सकी। थैंक यू सो मच गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।
और खूब सारी ब्लेसिंग्स ली है हम सब ने। बहुत मज़ा आया, मैं क्या बताऊँ, मतलब वो नज़ारा ऐसा था, वो स्वरूप जो मेरे गुरुजी के मंदिर में देखा। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग पता है मुझे क्या मिली? मैं घर पे गुरुजी से बोल रही थी कि मेरे पास ना, मतलब मैं यूज़ टू सूट्स वगैरह थोड़ा कम डालती हूँ, तो मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं गुरुजी सूट्स तो मैंने थोड़े बनवा रखे हैं, पर मेरे को ना अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा पहनूँ, मैं कौन सा पहनूँ। मैं येलो सूट पहनने का सोच रही थी, पर मैंने सोचा कि वो मैंने 2-3 बार अपने मन में, मतलब मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ ये कि मैं 2-3 बार ये सूट पहन चुकी हूँ येलो वाला, तो अब मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे आप बताओ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आया, मैं कोई बात नहीं, पिंक कलर का सूट पड़ा है, वो मैंने पहले ही सोचा था कि मैं ये पहन के जाऊँगी, मैं यही पहन के जा रही हूँ। पर मेरे मन में ये था, मेरा गुरुजी आपने भी पिंक ही पहना होगा ना, मेरा बड़ा मन है कि ये हम मतलब सेम हो। मेरा मन था ये बात का बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसी बात आ रही थी बार बार कि मैं जो पहन के जाऊँ किस कलर का, वो गुरुजी ने वो पहना हो। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। जब हम बस में बैठे ना, जिस बस में हम गए, जहाँ पे वो आंटी ने जो स्वरूप लगाया था, उनका भी गुरुजी का मतलब जो चोला था वो पिंक कलर का था। और जैसे हम बड़े मंदिर गए, बड़े मंदिर में भी उस दिन जब मैंने दर्शन किए महाराज की गद्दी के, तो वहाँ पे भी उन्होंने पिंक कलर का चोला पहनाया हुआ था। तो मैं इतनी खुश हुई ना, मैं क्या बताऊँ। मेरे संगत जी पता नहीं, जैसे मतलब जनरली ही मैंने एक सोची बात कि मेरे को गुरुजी आपके साथ मैच करना है और मुझे आना है वहाँ पे, तो आपने मेरी दोनों ही ख्वाहिशें पूरी की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं ना, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। ये तो हमारे अंदर की कमी है, हमारे अंदर के हमारे कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर आती है संगत जी। पर गुरुजी के प्यार करने में उनको उनको मतलब कहते हैं ना, कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही आपकी सारे मन की बात समझ जाते हैं। मैं कहाँ लुधियाना में बैठी बोल रही थी ये बातें, और वो मेरे मतलब कहते हैं नेड़े होकर सुनते हैं गुरुजी, तो नेड़े होके वो सुन रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं ना आज सोच रही थी, मेरे गुरुजी मैं क्या सत्संग शेयर करूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं थोड़ी देर पहले मतलब जैसे 4 o'clock से लेके 3 o'clock से लेके इवन कि मैं लगातार ये सोच रही थी कि गुरुजी मैंने क्या सत्संग शेयर करना है, मैंने क्या सत्संग शेयर करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँगी। हमेशा तो आप बुलवाई देते हो वैसे तो, पर इस बार तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कल आई थी ऐसे, और उसके बाद कल का सारा दिन मैंने थोड़ा अपने आप को संभालने में निकाल दिया कि मैं इतने ट्रैवल करके आए थे, रात भर भी हमने ट्रैवल किया, तो सुबह जैसे हम घर वापस पहुँचे हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे। तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आप कुछ सोच सकती कि मैंने क्या बोलना है या कुछ प्रिपेयर थोड़ा बहुत भी कर सकती। एकदम दिमाग में भी नहीं आता ना, मैं तो कहती हूँ गुरुजी करवाते हैं जो भी करवाते हैं। तो मेरे को आज ये पता लगा कि गुरुजी ने, देखो आज तक कभी नहीं हुआ, इतने टाइम से सत्संग में शेयर करती आ रही हूँ, कभी नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले एक अंकल ने, जब मैंने ये डाला था कि मैं 6 o'clock अपना सत्संग शेयर करूँगी, तो उसके ऊपर एक अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया, वो भी बड़े मंदिर को ही लेकर। और मैं बता रही हूँ आपको, मैं अभी सुनाऊंगी वो सत्संग, वो इतना ब्यूटीफुल सत्संग है ना संगत जी, प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप भाव से जुड़ोगे, सुनोगे तो आपको वाकई में फील होगा कि अंकल किस सिचुएशन में थे, क्या थे और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो मैं उनका सत्संग अभी पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल कहते हैं, आज गुरुजी के आश्रम में पहली बार गया था, बहुत परेशान था। मेरी जेब में बस थोड़े से ही पैसे थे, मगर मैं मोटरसाइकिल चलाकर पहुंच गया दर्शन के लिए, और जेब में सिर्फ 10 रुपये ही निकले, क्योंकि पैसे थोड़े थे और गाड़ी चला के थक गया था, भूख भी लग रही थी। जेब में पैसे भी कम थे। मंदिर का प्रसाद और ठंडा पानी पीने को मिला, आत्मा तृप्त हो गई। मैं अपनी परेशानी बता रहा था कि गुरुजी मेरे काम धंधा चला दो, मैं बहुत परेशान हूँ, उम्र भी ज़्यादा हो गई। तभी अचानक एक बहन आए और उसने मुझे 500 रुपये दिए ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं मन ही मन सोच रहा था कि आज बाइक में 100 रुपये का पेट्रोल खर्चा हो गया, कल क्या करूँगा। एक व्यक्ति और मिला, उसने मुझे अपने पास बैठाकर प्रसाद खिलाया और वह भी 500 रुपये दे रहा था। मैंने मना कर दिया। वह व्यक्ति मुझे गांधीनगर में काम भी दे रहा था, मगर मैं परेशान, कुछ समझ नहीं पाया, बहुत रोया। आज मैं गुरुजी के मंदिर में क्यों
क्योंकि मेरे पास वहाँ आने तक के पैसे नहीं होते और गुरुजी ने मेरे पेट्रोल और खाने का भी प्रसाद रखा और दोनों बहनों ने मुझे जाते हुए 500 दिए और उस व्यक्ति ने भी मुझे प्रसाद खिलाया। वो कहीं इस पोस्ट को देख रहा हो तो आपका जीवन भर आसान नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी ज़िंदगी बचा ली। और वो भाई जो जिसने गांधीनगर में खाने पीने को और कारोबार बता रहा था, उसने मुझे काम करने को तैयार किया। आज गुरुजी के मंदिर में चमत्कार हो गया। वरना मैं आज अपने आप को खत्म करने की सोच रहा था। ओह माय गॉड। जब मैंने ये सत्संग अंकल का सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि गुरुजी किस सिचुएशन में अंकल थे। मैं समझ सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे थे। काम नहीं था, पैसे नहीं थे और बड़े मंदिर जाने की, तभी देखो उनकी कितनी ज़्यादा, मतलब गुरुजी महाराज ही आपको इस सिचुएशन में बुलाते हैं। किस तरह से उन्होंने उनको बुलाया, उनको किसी आंटी के थ्रू पैसे भी दिलवाए, खाना भी खिलाया अपने प्यार से। ये कौन कर सकता है? ये आप बिलीव करो कि आजकल के टाइम में कुछ किसी की हेल्प जल्दी से करता है? कोई नहीं करता। ये सिर्फ गुरुजी हैं जो किसी का मन को चेंज कर देते हैं आपकी हेल्प कराने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए। उनको आपसे ज़्यादा फिक्र होती है आपके खाने की भी और आपके व्यापार की भी। आपके पास कितने पैसे हैं, क्या है, सब कुछ गुरुजी को पता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, अंकल से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि मुझे अपने को ख़त्म करना नहीं। गुरुजी पे विश्वास रखो। कहते हैं ना, वो तो मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। तो आपको तो लाइफ ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी आपको। आप प्लीज़ 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 कभी भी ऐसा ख्याल मत लाना। आपकी लाइफ अब देखना कैसे चेंज हो जाती है। आप बड़े मंदिर गए थे ना, बड़े मंदिर जाने के बाद अगर जब भी जो भी उस मतलब ऑरा से भी गुजरता है, कहते हैं जो भी उस ऑरा से भी गुजरता है उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। आपने तो वहाँ बैठ के लंगर खाया है। आपको लंगर की विशेषता शायद जो नई लोग हैं उनको ना पता हो, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी कि गुरुजी कहते थे जेड़े तुसीं उत्थे लंगर खा के आते हो ना, वो लंगर नहीं है, वो एक तरह दवाई है तुहाडी। वो आपकी आत्मा की दवाई है, आपके शरीर की दवाई है, आपके कर्मों की दवाई है। जो भी हम गलत मतलब जो भी हमारी गलत थॉट्स आते हैं, नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए तो ये सब चीज़ों की दवाई है। और कहते हैं गुरुजी कहते थे कि भगवान भी आके तरसते हैं वहाँ पे लंगर करने के लिए। तो यू नेवर नो, आजकल का जो फिर दोबारा सिस्टम शुरू हो गया बड़े मंदिर में कि 4 लोग बैठ के खाएंगे आपस में। तो वो 4 लोग जो बैठ के खाते हैं, पता नहीं होता कि कई बार भगवान उस रूप में आपके सामने बैठे खा रहे हैं, इंसान के रूप में। तो आप कितने ब्लेस्ड हो। आप ये सोचो, आपको एक हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो इतनी बड़ी गलतियों के पुतले हैं ना। इसके बावजूद भी भगवान ने हमें ब्लेस किया है ना, तो हमें इस बात का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। ये तो जीवन ही सार्थक हो गया संगत जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद ये जीवन मतलब ये जो हमारी लाइफ है ना, वो ब्लेस्ड हो चुकी है पूरी तरह से। अब आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ चिंता पता क्या करनी है, सिर्फ एक बात की चिंता करनी है कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ मुझसे ना हो जाए जिससे कि मेरे भगवान मुझसे नाराज़ हो जाए। आप गुरु जी से प्यार कीजिए, गुरु जी आपसे डबल प्यार करते हैं। आप तो सोच भी नहीं सकते कितना प्यार करते हैं। हमारी गलतियों के बावजूद लगातार हम मिस्टेक पे मिस्टेक करते रहते हैं कई बार, उसके बावजूद भी गुरु जी कहते हैं नहीं मेरा बच्चा है, मैंने दुखी नहीं रखना। किसी तरह से किसी भी हार्ड सिचुएशन में आपको गिरे हुए होते हो, आपको लग रहा होता है कि आप मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, पर उस टाइम भी ये जरूर सोचना कि मेरा विश्वास मेरे भगवान पे है, मुझे मरने नहीं देंगे। जब ये विश्वास होता है ना इंसान का, वो आपको कभी मरने नहीं देता, कभी डूबने भी नहीं देता। तो जो इतने प्यारे प्यारे गुरुजी हमें मिले हैं इस लाइफ में, हमें बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। और अपनी तरफ से बस यही सोचना चाहिए कि विश्वास बनाए रखें, जितनी मर्जी सिचुएशन हार्ड आए, डोलना नहीं बिल्कुल भी। एक मतलब ना शब्द था, वो बड़ा मुझे पसंद है, उसकी मैं थोड़े लाइनें सुनाना चाहूँगी कि हाथ सिर ते रखियो जी,
किथे मैं डोले ना जावा, किथे मैं डोले ना जावा, किथे मैं तैनू भुल ना जावा, हाथ सिर ते रखियो जी बाबा जी मैं डोले ना जावा। तो इतने प्यारे प्यारे हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें अब तक संभाल के रखा है, तो विश्वास रखिए वो आगे भी आपको संभाल के रखेंगे। बट मैं एक बात इस चीज़ से हम सबको एक बात और सीखने को मिलती है कि जितना हो सके, अगर आपको कोई नज़र आता है आपके आसपास, बड़े मंदिर में, कहीं भी, किसी भी मंदिर में आपको कोई बैगर नज़र आता है, कोई भी नज़र आता है ना, प्लीज़ 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 जो पैसे हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में चढ़ाते हैं, सोच लो आज पैसा वो मंदिर की बजाय उस इंसान को दे दिया, उसको उसकी हेल्प कर दी, वो भी मंदिर पे चढ़ाए हुए पैसों के बराबर ही है, बल्कि उससे ज़्यादा ही खुश होगी तो मुझे। जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तभी परमात्मा आपकी हेल्प करते हैं। तो आप प्लीज़ ये कोशिश कीजिए कि जितने भी लोगों की हेल्प कर सकते हो मैक्सिमम करो। दिन में कम से कम इमोशनली ही सही, पैसे ना देके इमोशनली कोई परेशान है उसको मोटिवेट करके, उसकी बात सुन के, कुछ नहीं कर सकते ना तो एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग कि कोई अब इस बार भी क्या हुआ, बस में भी एक मतलब आंटी थे, वो बहुत परेशान थे किसी चीज़ को लेके, उनसे कुछ गलती से अपना OTP वगैरह शेयर हो गया किसी से, उनको नहीं पता लगा, वो कर चुके थे, अपना प्रूफ वगैरह दे चुके थे, तो वो काफ़ी परेशान थे, उनको बाद में पता लगा ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो मैंने भी उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाया, बहुत उनको मोटिवेट किया कि कोई बात नहीं, जो हो गया, अब आप उनकी रिपोर्ट कीजिए और उनको अपना जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करवा लीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे देकर ही हेल्प करोगे, आप किसी को इमोशनली जब हेल्प कर देते हो ना, किसी को मोटिवेट कर देते हो, तो वो चीज़ भी बहुत वर्क करती है उस इंसान के लिए। आपके लिए शायद ये छोटी बात होगी, कहते हैं ना मरते तो अगर आप ये कह दो ना कि तू जी जाएगा कोई बात नहीं, एक हिम्मत सी आ जाती है उसके अंदर भी, कोई बात नहीं, हाँ शायद मेरे को डॉक्टर कह रहा है कि मैं जी जाऊँगा, चाहे वो मर रहा होता है, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे तो यही सिखाया, और मैं आपको बहुत सारी बातें शेयर करने के लिए मेरे पास, पर मैं इस बार नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हुक्म नहीं है गुरुजी का। ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल जब गुरुजी कहेंगे कि हाँ ये चीज़ तुम्हें शेयर करनी है, तब मैं आपसे शेयर करूँगी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और एक चीज़ और है कि मैं छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी जो मैंने इस बार देखी है नई संगत के साथ, या पुरानी संगत को तो वैसे पता ही होगा, नई संगत के साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ रही है। मैंने देखा कि मैं भी ये चीज़ पहले गलती कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं बात शेयर कर रही हूँ आपसे। जब हम बड़े मंदिर गए थे इस बार, तो जो नई संगत थी उनको ये लग रहा था कि ब्लेसिंग इस आंटी को मिल गई तो वो ज़्यादा ब्लेस हो गई, मेरे को नहीं मिल पाई तो मैं कम ब्लेस हो गई, या मुझे कुछ मिलना ही चाहिए तभी मैं ब्लेस होंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वहाँ से बड़े मंदिर से फ्लावर का बुके लेके आ रहे हो या स्वरूप लेके आ रहे हो तभी आप ब्लेस हुए हो। अरे नहीं, जब आप गुरुजी ने आपको अपने पास बुला लिया, बिठा लिया, वहाँ बैठ के लंगर करने का ही मौका दे दिया, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग आप क्या सोचते हो? मतलब वो आपको ये प्रूफ दे कि इस तरह से आपको ब्लेस करें, वो आपसे पूछ के आपको ब्लेस करेंगे क्या? नहीं, हर किसी को कहते हैं ना, एक फैमिली में भी हर किसी की अलग अलग इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, इंडिविजुअल कर्मास होते हैं। तो गुरुजी को पता है कि उन्होंने किसी को स्वरूप दे के ब्लेस करना है, या किसी को उनको नज़र आ रहा है किसी की कोई और प्रॉब्लम चल रही है, पहले उसको हील करना है। इस तरह की हरकतें करके स्वरूप मांग के अलग से, मतलब किसी और लोगों से स्वरूप मांग के, सेवादारों से कि नहीं मुझे दे ही दो, मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे लेके ही जाना है कुछ ना कुछ, आज इस बार यहाँ से आई हूँ। तो ऐसा मत करो। ऐसा करने से शायद ये भी हो सकता है कि गुरुजी ने जो आपको ब्लेस करना था वो वहाँ पे रुक गया और आपने कुछ और ही ले लिया। तो कहते ना, अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को बहुत मत चलाना हो, गुरुजी को जो करना है वो करने दो। जहाँ आपको बिठाया है वही प्लेस आपको ब्लेस करने वाला था। कहते ना, जिसकी मौत लिखी होती है वहाँ पे जाके वो बढ़ता है, ये हम यूज टू मतलब बोलते हैं चीज़ें। तो जिसको ब्लेस करना होता है वहीं पे जाके ब्लेस होता है, उस जगह पे बैठकर उसको ब्लेसिंग मिलनी होती है, प्रॉपर जो मिलनी होती है, जो गुरुजी ने निर्धारित की होती है। तो हम अपना दिमाग क्यों चलाने लग जाते हैं कि नहीं मैंने यहाँ नहीं बैठना, मैंने वहाँ बैठना था, मैं पीछे रह गई और मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली, मुझे ये वाली ब्लेसिंग चाहिए थी, वो आंटी को मिल गई, वो तो बहुत ही ब्लेस्ड लेडी है। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी ने जब कोई फ़र्क नहीं किया तो हम क्यों फ़र्क करने में लगे हुए हैं?
हम इंसान ही अपने आप ही अपने दिमाग चलाते हैं कि वो बेस्ट है और मैं कम बेस्ट हूँ और वो, अरे गुरुजी के सारे बच्चे बेस्ट हैं। अगर आप जुड़ गई हो ना गुरुजी से, इससे ज़्यादा बेस्ट क्या हो सकता है। तो प्लीज़ ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने आप को स्पेशल समझिए। गुरुजी के बच्चे हैं हम स्पेशल ही हैं गुरुजी की नज़रों में। वो भी आपसे इतना ही प्यार करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो सबूत देने की बजाय गुरुजी ने आपकी कोई और प्रॉब्लम देख ली, जिसकी वजह से वो आपको उस टाइम पे उस तरीके से उसको हील करना चाह रहे हैं, किसी और तरीके से वो सोच रहे हैं कि ये ब्लेसिंग दे के भेजना है अपने बच्चे को। तो ये चीज़ें हमें करने दीजिए। गुरुजी कहते से अपने जुत्ती नाल अपना दिमाग में बाहर छड़ के आया करो। कुछ चीज़ें जो गुरुजी के वचनों में है वो आप बार बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा, क्लैरिटी मिलेगी कि क्या क्या हम सोचते हैं और क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, वो धीरे धीरे आपको समझ में आती है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें डे बाय डे, हम रोज़ नई बात सीखते हैं गुरुजी से, तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ ही जाएंगी। बाकी मैं तो एक बात कहूँगी, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी से मिलके। आई एम वेरी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच गुरुजी। इसी तरह से बड़े मंदिर अपने पास बुलाते रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। आज मैं ये थोड़ा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ, जितनी गुरु महाराज की मर्जी है। तो आई लव यू गुरुजी, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरुजी। संगत जी, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। और अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना।